सारे प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोगों के सारे प्रश्न पढ़ रहा हूँ, और आप लोगों के सारे प्रश्न जो मैं पढ़ रहा हूँ फिर उनका इकट्ठा मैं रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अभी ज्यादा लोग जुड़ेंगे फिर उनको फिर से बताना पड़ेगा, तो बार बार क्वेश्चंस पूछेंगे, इसलिए हम चाहते हैं थोड़े और लोग जुड़ जाएंगे तो फिर बताएंगे इनको पूरा। उमराव आंसू जुड़े हैं, एस के यादव जुड़ गए हैं, दीन दयाल सूत्रकार जुड़ रहे हैं। ये लिख रहे हैं बाबा जी की भैया जी की जय हो, महान हो आप, थैंक यू। शिवम कुमार, प्रदीप यादव, विपिन यादव इलाहाबाद, ब्रजेंद्र सिंह यादव, रूपाली, क्रांति सिंह, रूपाली भी जुड़ गई हैं दिल्ली से, अंकित सैनी, अभिषेक आर्या, सुमन कुमार यादव, प्रदीप यादव, ठीक है। देखो भैया, बात ऐसी है, क्योंकि आपने देखा होगा सेक्रेटरी मैम ने एक आदेश किया है, और उन्होंने आदेश किया है सीधा, उन्होंने आदेश किया है कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा और निदेशक बेसिक शिक्षा और सचिव परिषद, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज इलाहाबाद, उन्होंने सीधी सीधी बात जो ऑर्डर उन्होंने किया, आदेश किया, उन्होंने सीधा सीधा लिखा कि आप ये चीजें मतलब नोट कर लीजिए। तो उसमें सारी चीजें क्लियर होके ये आई हैं कि आपको पता है 21 मई और 9 जून के जो डिसीजन थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, कि आप 37339 को होल्ड करके बचे हुए 31,661 पर नियुक्ति दे सकते हो अगर चाहो तो, अपने रिजॉर्ट के हिसाब से। सरकार वही अपनाकर देने जा रही है 31,661 को नियुक्ति, ठीक है। दूसरी बात यह है, आप लोग गौर गौर से सुन लीजिएगा, 24 जुलाई 2020 को आपका ऑर्डर रिलीज हो गया था और अभी तक मतलब रिलीज नहीं हो सका है। लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता सकता हूँ, क्योंकि 28 तक तो अभी बेंच है ही नहीं, उसके बाद जैसे ही बेंच बैठेगी ऑर्डर तो लिखा जा चुका है, 60-65 के फेवर में ऑर्डर आना ही है। तो बिल्कुल आप लोग टेंशन फ्री रहिए, और उसके बाद जैसे ही आदेश रिलीज हो जाएगा तो बचे हुए जो 37,339 कैंडिडेट्स हैं, इन सबको भी नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। और मैं फिर कह सकता हूँ कि 60-65 इज यूनिवर्सल ट्रुथ, 60 and 65 is universal truth. There is no any room for 40 and 45. 40 and 45 has been finished by Honorable Supreme Court on the basis of quality. So no worries about your selection process in this vacancy. The candidate who belonging to 69,000 vacancy and are suitable for Part V 37339, please stay relaxed and positive. All happen will be good in future, and you will be appointed as assistant teacher also when Honorable Supreme Court of India release order in favor of 60 and 65. So please don't take too much tension, and I mean to say that all will be happy. And according to me, I am very happy. According to me, this is a great decision by Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh in favor of the quality students of 69,000 vacancies, because the candidates securing high merits in other backward caste, in scheduled caste, in scheduled tribe, and unreserved category are getting their seats in this 31,661. So please no worries about this. And for your kind information, I want to tell you some many many people asking, कई कैंडिडेट्स हमसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर हमारा तो यूआर में सिलेक्शन हुआ था, लेकिन हम तो ओबीसी में थे। सिलेक्शन लिस्ट में जो मेरी रैंक बनी थी, मैं स्टेट लेवल रैंक की बात कर रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को कान खोल के बता देता हूँ, क्लियर सुन लीजिए कायदे से, ठीक है। कई लोग हमसे कह रहे हैं कि सर हमारा सिलेक्शन तो स्टेट मेरिट में यूआर में हुआ था, और हम ओबीसी के थे और हम एससी के थे। मतलब वो ये कहना चाहते थे कि उनका जो सिलेक्शन हुआ था वो 15,831 और 34,500 के बीच है, और यहाँ पर अनारक्षित 15,831 सीट ही जाना है। और 15,831 में अगर आप वर्टिकल केवल रखेंगे तो 14,248 है, और बची हुई जो उसमें 1,583 सीट है वो हॉरिजेंटल हैं, एचओआर हैं, ठीक है। तो मैं फिर कह सकता हूँ कि द कैंडिडेट्स, जो कैंडिडेट ओबीसी के थे, जो कैंडिडेट एससी के थे, और जो कैंडिडेट एसटी के थे, जो सिलेक्ट हो गए थे यूआर में हाई मेरिट के कारण, उनको कतई घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जो आप पढ़ रहे हो कि टॉप यूआर ले लिए जाएंगे, टॉप ओबीसी, टॉप एससी ले लिए जाएंगे, तो भैया 15,831 और 34,500 के बीच में तो कई
यू ओबीसी और एससी के लड़के लड़कियां सिलेक्ट हैं हाई मेरिट के कारण। तो ऐसा तो होगा नहीं कि जो लोग अनरिजर्व में सिलेक्ट हो गए थे ओबीसी और एससी वाले, ठीक है, और टॉप यूआर 15,831 ले लिए जाएं, और जो ओबीसी और एससी के कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए थे हाई मेरिट के कारण यूआर में, उनको नियुक्ति ही ना मिले, और उनसे कम मेरिट वाले ओबीसी एससी को कैटेगरी में नियुक्ति मिल जाए। तो दोस्त ऐसा पॉसिबल नहीं होने जा रहा है, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। जो भी डिस्ट्रिक्ट की सीट्स हैं उनमें सभी में 69,000 में 31,661 है ही आपका। तो इसके रेस्पेक्ट में आपको यूआर में केवल यूआर सिलेक्ट होगा, वो भी यूआर में के मतलब उसमें सीट्स अलॉटमेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो यूआर में यूआर, और अगर हाई मेरिट वाला ज्यादा है तो ओबीसी एससी का उसमें हाई मेरिट में जाएगा, और फिर वो ओबीसी में आएगा। अब ओबीसी में ऐसा नहीं है कि जो टॉप पे था उसको मतलब हटा दें, उसको तो लेना ही पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पे सीधा सीधा ये मतलब है, ओबीसी एससी में जो हाई मेरिट वाले हैं उनका नंबर पहले आना है, इतना समझ लो आप लोग कायदे से, ठीक है। सिलेक्शन कहीं किसी का नहीं जा रहा है, सिलेक्शन सबको मिलेगा, ठीक है। हंसा सिंह लिख रही हैं क्या वुमेन रिजर्वेशन लागू हुआ है? ये सब फालतू के फर्जी केसेस हैं। इस वैकेंसी में तो वैसे भी 40 एंड 45 वुमेन मतलब लड़कियों का, गर्ल्स का सिलेक्शन हो गया है। तो आप लोग काहे टेंशन ले रहे हो? कोई रिजर्वेशन इसमें लागू नहीं होगा, ना इसमें ईडब्ल्यूएस लग रहा है, ये कुछ नहीं लग रहा है। 67,868 जो सिलेक्शन लिस्ट थी उनमें जो रेशियो के हिसाब से 31,661 है, उनको ले लिया जा रहा है, समझ रहे हो? तो आप लोग ये चीज कायदे से समझ लो क्लियर तरीके से, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ, एक मिनट। तो रामशरण मौर्य और इनका जो केस था वो तो है ही, और ये आपके जो आदेश हैं वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अधीन होने ही जा रहे हैं। और मैं तो फिर कहता हूँ ये अधीन क्या है, 40-45 तो कभी होना ही नहीं है, सबका 60-65 ही रहना है। तो जो हमारे लो मेरिट के कैंडिडेट्स हैं वो, उनको निराश होने की कतई जरूरत नहीं है। उनको भी नियुक्ति पत्र हर हालत में अक्टूबर में मिल जाएंगे। बस आप लोगों के साथ एक ट्रेजेडी ये हो गई है, आप लोग थोड़ा जूनियर बन गए हो। लेकिन ऐसा नहीं है, सरकार को ये व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था, और सरकार को इस समय जरूरत है कि उन्हें अच्छे से टीचर्स मिल जाएं, जिससे कि बेसिक शिक्षा स्कूलों में पढ़ने वाले बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे के स्टूडेंट्स को कभी दिक्कत ना आए कोई, ठीक है। इसलिए वो जल्दी करने जा रहे हैं नियुक्ति, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है इसके फेवर में 21 मई 2020 और 9 जून 2020 का। तो सरकार के पास कोई मतलब सरकार को पूरा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन मिल ही चुके हैं। सरकार उसी बेस पे 31,661 को दे रही है। 37,339 शिक्षा मित्रों को रिजर्व कर दिया है। तो उसको आप बिल्कुल टेंशन लेने का मतलब सोचें ही ना उसका, ठीक है। 45.88% सीट्स की भर्ती अभी हो रही है, और इसके बाद 54.12% सीटों की वैकेंसी दूसरी हो जाएगी, 37,339। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, और खुशी की बात यह है इसमें आरक्षण के सभी रूल्स का पालन किया जा रहा है। एक भी ओबीसी और एससी की सीट इधर उधर नहीं जाएगी। ओबीसी और एससी के हाई मेरिट के कैंडिडेट यूआर में सिलेक्ट होंगे, ओबीसी और एससी के कम मेरिट के कैंडिडेट अगर वो उस मेरिट तक आ जाते हैं तो वो अपनी कैटेगरी में सिलेक्ट होंगे, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। तो आप लोगों को टेंशन लेने की कतई कोई ज़रूरत है नहीं। और आप लोगों से मैं लाइव फिर जुड़ जाऊंगा, आप लोगों के सारे क्वेश्चंस। अब मैं आप लोगों के कई क्वेश्चंस पढ़ लेता हूँ। तो सचिन कुमार गौतम लिख रहे हैं एनसीबीसी की रोक। भैया रोक नहीं है, उन्होंने केवल डेटा मांगा था और डेटा दे दिया है। और सरकार ने हमेशा खुले मंच पर स्पष्ट तरीके से कह दिया है कि हमने तो वो रिजर्वेशन के सारे रूल्स फॉलो किए हैं, और हमारा सॉफ्टवेयर ऐसा था उसमें ह्यूमन कमांड था ही नहीं, सब कुछ सॉफ्टवेयर ने किया है। और ये सब पूरी लिस्ट और वो सब दी जा रही है। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहेंगे। 31,661 में जो हाई मेरिट के लोग हैं ओबीसी एससी और सभी, उनका सबका सिलेक्शन होने जा रहा है, इतना मैं कह सकता हूँ कायदे से, ठीक है। तो दूसरी बात मेरी ये थी कि मेरा जहाँ तक अनुमान है कि अक्टूबर तक पार्ट बी 37,339 भर्ती भी हो जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। और एक मिनट, ये थोड़ा हो रहा है, हाँ अब ठीक है। तो आपके मैं क्वेश्चंस पढ़ने जा रहा हूँ। और अभी तक देखो भैया, देख तो सब रहे हैं, अभी केवल 26 शेयर हुए हैं।
और प्लीज मैं 1 मिनट के लिए रुकता हूँ, फिर मैं आपके क्वेश्चन ले लूंगा। मैं क्वेश्चन उसी का पढ़ूंगा जो मेरी वीडियो को शेयर करेगा। आप सभी लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ कि प्लीज, मैं इतना प्रेसियस टाइम निकाल के आया हूँ, आईपीएल मैच देख रहा था। आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए प्लीज। जब आप शेयर कर देंगे तो फिर मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई देने का काम करूंगा। मैं यहाँ देखना चाहता हूँ कौन कौन शेयर कर रहे हैं, कौन कौन नहीं कर रहे हैं। यार मैं आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट, इतना क्रूशियल टाइम निकाल के आया हूँ, प्लीज आप शेयर तो कर सकते हैं हमारी वीडियो। हम बैठे हुए हैं लाइव आपके चक्कर में, तो प्लीज 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 शेयर माई लाइव वीडियो, जिससे कि सभी लोग इससे कनेक्ट हो सकें और हम उनका सबका रिप्लाई कर सकें। प्लीज प्लीज हमारी वीडियो शेयर कर दीजिए आप लोग। जब तक आप लोगों से कहते नहीं, आप लोग करते नहीं हो। यार 300-400 लोग देख रहे हैं यार, सभी आप लोग प्लीज शेयर कर दीजिए वीडियो। आपका शेयर करने में कुछ नहीं चला जाएगा, लेकिन अगर आप शेयर कर देंगे वीडियो हमारी, तो सारे लोग कनेक्ट हो जाएंगे और सारे लोगों की टेंशन दूर होने का काम हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो प्लीज मैं 1 मिनट तो बस यही चेक कर रहा हूँ कि कौन कौन हमारी वीडियो शेयर कर रहा है और कौन कौन वीडियो शेयर नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं फिर कहता हूँ कि देखो भैया, किसी का जिला चेंज हुआ नहीं है, समझ रहे हो? किसी का जिला चेंज हुआ नहीं है। और दूसरी बात, जब किसी का जिला चेंज नहीं हुआ है और अगर वो हाई मेरिट वाला है, तो उसका सिलेक्शन पहले होगा। इतना समझ लो कायदे से। तो जो टॉप 31,661 में आ जाएंगे, उनका सबका सिलेक्शन हो जाएगा। अब टॉप 31,661 का मतलब ये नहीं है कि 31,661 पर अगर कोई ऐसा कैंडिडेट सेलेक्ट है जो यूआर का है, जो अनारक्षित का है, जिसको कोई आरक्षण नहीं मिलता है, मतलब जो जिसका जिसकी जो कास्ट है वो ओबीसी एससी में नहीं है, उनको नियुक्ति पत्र थोड़ी मिलेगा 31,661 में। कुछ लोग मुझे फोन कर रहे हैं कि सर मैं अनारक्षित में आता हूँ, मुझे कोई रिजर्वेशन मिलता नहीं है और मेरी रैंक 28,000 है, क्या सर मेरा इसमें नियुक्ति हो जाएगी? नहीं होगी दोस्त तुम्हारी इसमें नियुक्ति। ठीक है, इसमें आपकी नियुक्ति नहीं होगी। आरक्षण के सारे रूल्स फॉलो होंगे इसमें। और दूसरी बात है, एक भी सीट इधर उधर नहीं होगी, जिला बस पुराने कर दिए गए हैं। टॉप यूआर 15,831 का सिलेक्शन होगा। ओबीसी की 8,548 सीटों का सिलेक्शन होगा। ओबीसी 6,000 प्लस का सिलेक्शन होगा। एसटी का सिलेक्शन होगा। आप इतना समझ लीजिए कायदे से। और दूसरी बात, आप एक ये और समझ लीजिए कि जो ओबीसी एससी के कैंडिडेट सिलेक्ट हैं यूआर में, पुरानी वाली लिस्ट में 67,800 67,867 में, और मतलब अब ऐसा नहीं होगा कि मतलब जो ओबीसी एससी के हाई मेरिट के कैंडिडेट थे, यूआर में सिलेक्ट हो गए थे, तो उनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि उनका 15,831 के बाद है और 34,500 के बीच में है, जो रेशियो निकल के आ रहा है उसके हिसाब से, और लो मेरिट वाले ओबीसी एससी को ले लिया जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। ओबीसी और एससी के सबसे पहले हाई मेरिट के कैंडिडेट को डाला जाएगा यूआर में, और जब यूआर की सीटें फुल हो जाएंगी, फिर जो ओबीसी और एससी के बचे हुए कैंडिडेट्स होंगे, उनको उनकी रेस्पेक्टिवली कैटेगरी में सिलेक्शन दिया जाएगा। इसलिए आप लोग ये बात कायदे से निकाल लो, क्योंकि मेरे पास कई मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं इस पर कि सर मेरा यूआर में सिलेक्शन हुआ था, और अगर मैं थोड़ा यूआर में मेरा सिलेक्शन नीचे हुआ था बॉटम में 15,831 रैंक के बाद, तो सर ऐसा तो नहीं है हमको छोड़ दिया जाए और ओबीसी से उठा लिए जाए टॉप 8,548? ऐसा नहीं है दोस्त। अगर आप यूआर में सिलेक्ट हुए हो और आप ओबीसी हो, तो आपको पहले मिलेगी नियुक्ति। उनको थोड़ी दे देंगे नियुक्ति जिनकी कम मेरिट है। समझ रहे हो ना? तो आप ये समझ लीजिए कायदे से। अब यहाँ पर सीधी सीधी बात ये है, इसमें 15,831 केवल अनारक्षित का ही सिलेक्शन होगा। अगर इसमें किसी की रैंक, मान लीजिए अनारक्षित की किसी की रैंक 16,000 है, जिसको जो ना तो ओबीसी में आता है ना एससी में आता है, केवल यूआर में आता है, मतलब जनरल कैटेगरी का है, तो उसको लेटर नहीं मिलना है। 17,000 जिसकी रैंक है उसको लेटर नहीं मिलना है। जिसकी रैंक 18,000 है उसको लेटर नहीं मिलना है, अगर वो जनरल कैटेगरी का है, मतलब उसकी कास्ट ओबीसी एससी में नहीं है। समझ रहे हो ना कायदे से? तो ये चीजें आप समझ लो कायदे से। आरक्षण के सभी नियमों का फॉलो हो रहा है इसमें। और 27% ओबीसी, 21% एससी, 2% एसटी, और हॉरिजॉन्टल 10% फ्रीडम फाइटर पीएच, और मतलब आर्मी, इनको सबको दिया जा रहा है। तो आप लोगों को कतई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अभी 4588 का सिलेक्शन हो जा रहा है, उसके बाद 5412 का सिलेक्शन हो जाएगा। अभी 45.88% कैंडिडेट लिए जा रहे हैं, उसके बाद 54.12% कैंडिडेट लिए जा रहे हैं। और एक ये व्यवस्था की है ऐसी, शासन ने एक ऐसी व्यवस्था कर दी है यहाँ पे कि उन्होंने, देखो फैसला आपका 60-65 के फेवर में आना है, समझ रहे हो? किसी का जिला कोई चेंज नहीं हुआ है। किसी का जब जिला चेंज नहीं हुआ है, तो हर जिले में ट्रांसपेरेंसी रहेगी, हर जिले में ट्रांसपेरेंसी रहनी है।
अब आपको मान लिया आपको नोएडा मिल गया, आपको इटावा मिल गया, आपको मैनपुरी मिल गया, आपको फर्रुखाबाद मिल गया, आपको एटा मिल गया, आपको अंबेडकर नगर मिल गया। तो जो भी आपको डिस्ट्रिक्ट मिल रहा है ना, तो आपके डिस्ट्रिक्ट तो किसी के चेंज हो नहीं रहे हैं, क्योंकि रिजर्वेशन रूल्स ऑलरेडी फॉलो किए जा चुके हैं। और मतलब और इस 31,661 में भी ऐसा नहीं है कि सब सारे रूल्स इसमें फॉलो होंगे। बराबर सबको रेशियो दिया जाएगा, 27% ओबीसी रहेगा, 21% एससी रहेगा, 2% एसटी रहेगा। और जो हाई मेरिट वाला ओबीसी एससी होगा वो यूआर में सिलेक्ट होगा, ये समझ लो कायदे से। समझ रहे हो? सिलेक्शन सबका होना है। 67,867 वैकेंसी में जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे, नियुक्ति सबको मिलनी है अगर उनके डॉक्यूमेंट सही हैं और जो लोग डिबार नहीं किए गए हैं माननीय कोर्ट द्वारा और पुलिस द्वारा। ठीक है, तो नियुक्ति तो उनको सबको मिलनी है। फैसला 40-45 के फेवर में आना ही नहीं है। तो आप लोग बिल्कुल ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि आपकी वैकेंसी पेंडिंग पड़ी रहेगी, ये होगा। अब कुछ लोग मुझसे यहाँ पे क्वेश्चन अभी लिख रहे थे कि सर इसका हाल 37,339 का हल 12,460 की तरह तो नहीं हो जाएगा। भैया 12,460 की तरह हाल नहीं हो जाएगा। और मैं आपकी खुशी के लिए बता दूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो 12,460 भर्ती का जिला जीरो का मुद्दा था, यार आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो प्लीज शेयर भी करते जाइए। मैं आपको इतनी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। और अभी तक केवल 72 शेयर्स हुए हैं। यहाँ पर 345 लोग देख रहे हैं और शेयर केवल हुए हैं कितने शेयर हुए हैं? 72 शेयर्स हुए हैं। यार ये बहुत गलत बात है। आप लोग मतलब वीडियो देख सकते हो लेकिन शेयर नहीं करते हो यार, मुझे बुरा लगता है थोड़ा। मैं अपनी एनर्जी बेस्ट कर रहा हूँ और आप लोग अगर इतना कर दोगे तो मुझे बड़ा अच्छा फील होगा। तो प्लीज शेयर कर दीजिए और इसमें शेयर लिख के आता है। और जो शेयर करेगा मैं उन्हीं के क्वेश्चंस लेने का काम करूंगा। समझ रहे हो? क्योंकि हमारी स्क्रीन पे लिख के आ जाता है। तो मैं आपको बताऊं 12,460 में जो जिला जीरो वाले थे उनका भी 27 अक्टूबर से लगातार सुनवाई के लिए केस टैग हो गया है और 27 अक्टूबर के बाद जिला जीरो वालों का भी केस फाइनल होने जा रहा है। वो भी भर्ती पेंडिंग नहीं है। 68,500 में भी 30-33 मैटर कोर्ट में चल रहा है और वो भी फाइनली होने वाला है। तो आप ये समझ लीजिए कोई भी भर्ती पेंडिंग में नहीं है। और 1,37,000 में ये 69,000 भर्ती माननीय सुप्रीम कोर्ट की भर्ती है, शिक्षा मित्रों की भर्ती है। उनसे कहा था कि आप घर पर पढ़ के आइए, कंपटीशन करके आइए। जब आप कंपटीशन क्वालिफाई कर देंगे जनरल कैंडिडेट्स के साथ, मतलब जो प्रतियोगी कैंडिडेट्स के साथ, और आप उसमें मेरिट में आ जाएंगे तो हम आपको ले लेंगे। वही हो रहा है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2017 में शिक्षा मित्रों को क्वालिटी के आधार पर ही बाहर किया था, क्योंकि उनसे कहा था कि आप टीईटी पास नहीं है, टेट पास करके आइए। और उसके बाद सरकारें चेंज होती हैं तो अपनी रूल्स बनाती हैं, तो बनाया उन्होंने। अखिलेश भैया की सरकार थी उस टाइम रूल्स कुछ और थे, उस टाइम सुपर टेट था नहीं, अब हो गया। खैर, तो अब ऐसा हो गया है। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर चाहते हैं कि उनको क्वालिटी टीचर्स मिलें। और सुप्रीम कोर्ट भी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से 60 एंड 65 के फेवर में डिसीजन आने ही आना है। तो मैं तो सभी को शुभकामनाएं देता हूँ जो 31,661 भर्ती में सिलेक्ट होने जा रहे हैं। और बचे हुए 37,339 हैं, इनको भी अक्टूबर में हर हालत में नियुक्ति मिल जाएगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल घबराएं नहीं। अच्छा, कई शिक्षा मित्र अभी क्वेश्चन लिख रहे थे, सर हम 8,018 में सिलेक्ट हैं, क्या मुझे नियुक्ति मिलेगी? काहे नहीं मिलेगी दोस्त? तुम 8,018 शिक्षा मित्र हो, तुमने तो 60-65 का पासिंग मार्क क्वालिफाई किया है, तो आपको तो नियुक्ति इसमें है। 8,018 शिक्षा मित्र इसमें रहेंगे, क्योंकि 67,867 की चयन सूची में से ही 31,661 लिए जा रहे हैं। और 67,867 की चयन सूची में 8,018 शिक्षा मित्र शामिल है। तो शिक्षा मित्र 8,018 इसमें शामिल रहेंगे, इतना समझ लो कायदे से। ठीक है, आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। देखो भैया, मैं फिर कहता हूँ, आप लोगों को मैं सीधा फॉर्मूला बता दिया। सीधा फॉर्मूला मैं फिर कहता हूँ, ना तुम दूर जा रहे हो ना हम दूर जा रहे हैं। और मैं फिर कहता हूँ फाइनल कि यूआर के ऐसे कैंडिडेट्स, कुछ कुछ लोग पूछ रहे हैं सर मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको अपना एक स्टैटिस्टिक्स बता देता हूँ जो हमने लोगों को बताया था, स्टैटिस्टिक्स फाइनली। तो 83 शेयर्स हुए हैं यार। मैं चाहता हूँ यार, आज तो 322 हैं, 400-500 लोग होते हैं तो 200-250 शेयर होते हैं। आप शेयर नहीं कर सकते? मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। 325 लोग देख रहे हैं, कम से कम मुझे 100 लोग और शेयर कर दीजिए। लास्ट बार कह रहा हूँ, आप शेयर करें तो करें, नहीं तो फिर मैं अभी वीडियो को कर दूंगा बंद। यार मुझे भी थोड़ा एंग्री हो जाता हूँ मैं अभी। मैं जितना हैप्पी हूँ जितना हैप्पी दिखता हूँ उतना हैप्पी हूँ नहीं। मैं भी बड़ा नॉटी हूँ, समझ रहे हो? नॉटी का मतलब आप महाराष्ट्र मुद्दे में मत समझिएगा। ठीक है, खैर। हाँ, तो सुशांत केस में, रिया चक्रवर्ती वाला, मैं खैर आपको यही कहना चाहूंगा कि
आप लोग क्लियर कायदे से समझ लो यार, मैं एनर्जी बेस्ट कर रहा हूँ। और आइंस्टीन जी का फॉर्मूला जानते हो, उन्होंने कहा था E बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर। ये यहाँ एनर्जी है। डेल्टा एम माओ क्या है, डेल्टा एम क्या है, मास में चेंज है। और सी लाइट ऑफ वेलोसिटी है। लाइट यहाँ पर आर्टिफिशियल है, मास हमारा थोड़ा कम हो ही जाएगा, क्योंकि डब्लू वेट आप जानते हो, डब्लू बराबर एम इंटू जी होता है, मास इंटू ग्रेविटी। तो एनर्जी बोल रहा हूँ तो थोड़ा तो होता ही है। तो प्लीज इतना थोड़ा फॉलो कर लीजिए यार, थोड़ा कर सकते हो। और मैं आप लोगों से क्लियर कायदे से कहना चाहता हूँ, 84 शेयर हुए हैं यहाँ पे, मुझे शेयर दिखने चाहिए ज्यादा। और मैं सबके क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो शिक्षा मित्र मुझसे पूछ रहे थे कि सर मेरा होगा या नहीं होगा, तो आपका होगा। 8 या 18 लोग इसमें भीतर है। और मैं फिर कहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री मत लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री की स्पष्ट मंशा है, और ये तो बहुत अच्छी मंशा है। उन्होंने यूथ से कहा है कि आप लोगों को हम देने जा रहे हैं सिलेक्शन, और मिल जाएगा सबको नियुक्ति पत्र। बताइए कितने परिवार खुश हो जाएंगे। मैं ये कह सकता हूँ कि 31,661 परिवार खुश हो जाएंगे इस भर्ती से। और माननीय मुख्यमंत्री ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है कोरोना वायरस के टाइम में। तो इनको मिलना चाहिए सबको नियुक्ति। और जब बेसिक शिक्षा में सुधार होगा, आप लोग ये समझना, कभी बेसिक शिक्षा में जो टीचर पढ़ाने जाते हैं, वो करना तो सरकारी नौकरी चाहते हैं, लेकिन अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते। आपको स्कूलों की स्थिति सुधारनी पड़ेगी। आप इतने टैलेंटेड हैं, आप टेट सुपर टेट सब पास करके हाई मेरिट बनाकर ये पार्ट ए में सेलेक्ट हो रहे हो 31,661 में, तो आप लोग ऐसी पढ़ाई करवा देना कि कॉन्वेंट स्कूल फेल कर दो आप। और आपके बच्चे भी, आपके रिलेटिव सब उसमें पढ़े प्राइमरी स्कूल में। जब तक गरीब नहीं सुधरे, गरीब ऊपर नहीं बढ़ेगा, तब तक देश कभी अमीर नहीं बन सकता। खैर, ये तो सब हो गई ज्ञान की बातें। और आप खुद समझदार हो, आप देश के लिए कितना समर्पण, खुद को कितना समर्पण दे सकते हो। खैर, मैं यही कहना चाहूंगा कि भर्ती विरोधी लोग थे कई लोग। कुछ लोग ये चाह रहे थे कि ये भर्ती 31,661 वाली ना हो। उन्होंने अधिकारियों से मिले, अधिकारियों को उन्होंने मिसगाइड करने का काम किया। वो लोग एनसीबीसी में मिले, उनको उन्होंने गुमराह करने का काम किया। तो ऐसे लोग हर भर्ती में होते हैं। ये लोग कैंडिडेट्स को पागल बनाना चाहते हैं। अब सोचिए आप, 60-65 का फेवर कितना स्ट्रांग हो गया है। 60-65 का फेवर। अब ये न्यूज चलेगी 31,661। क्या होंगे वो सुप्रीम कोर्ट घर पे बैठ के अपना वो नहीं देखते होंगे टीवी, वो सब देखते होंगे। और वो उसमें साफ देखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने भर्ती कर दी है 31,661, और भर्ती की है 60-65 पर। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जब घर में चलाएंगे टीवी, और उनको न्यूज के सोर्स से पता चलेगा कि 31,661 भर्ती हो गई है यूपी में, तो वो पता भी करेंगे। जो उनके जूनियर्स होंगे और जो उनके असिस्टेंट होंगे, कहेंगे कैसे हुई है, तो उन्हें पता चलेगा 60-65 पे हुई है। तो ये तो आपका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जा रहा है। और 60-65 का फेवर बड़ा स्ट्रांग हुआ है दोस्त। तो मुझे तो बड़ी खुशी है कि क्वालिटी टीचर्स मिल रहे हैं। आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहा करें। और मैं तो फिर कहता हूँ कि कई लोग जो मुझे गालियां देने का काम कर रहे थे, आज वाईएस यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। खैर, मैं फिर कहता हूँ 67,867 candidates will remain selected of 69,000. So no worries about this, what will be happen in future. All candidates selected in 67,867 selection list are selected. Part A is selecting now. Part B will be selected in October. So no worries, okay? अच्छा, अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ फाइनली आपकी ये। अच्छा, चयन प्रक्रिया पूछ रहे हैं कैसे होगी। अच्छा, मैं बता देता हूँ। चयन प्रक्रिया का क्या है दोस्त मालूम है? ये टॉप 31,661 का मैटर है। कुछ कुछ लोग मालूम क्या है, जो लोग मोटी बुद्धि वाले हैं, जो जिनका आईक्यू बहुत कम है, वो लोग ये कह रहे थे कि भैया ऊपर से जो सिलेक्शन लिस्ट है ना, इसमें से हम टॉप 31,661 को उठा लेंगे। तो आप ओबीसी एससी के पास ओबीसी एससी के साथ जस्टिस कैसे कर पाएंगे? आप ओबीसी को कहाँ आरक्षण दे पाएंगे? क्योंकि पिछली वाली वैकेंसी में अप्रोक्सीमेटली 99% लोग 34,500 तक यूआर वाले थे। अब यूआर ही माना जाता है, ओबीसी और एससी का कैंडिडेट यूआर ही माना जाता है अगर वो हाई मेरिट वाला है। अनारक्षित में वो सेलेक्ट हो जाता है हाई मेरिट होने के कारण। तो आप ओबीसी एससी को तो एक सीट भी नहीं दे पाते। तो ये आप अपनी बात दिमाग से निकाल दी। कुछ लोग अभी भी यही भ्रम पाले हुए हैं कि 31,661 भर्ती में हम जनरल कैटेगरी के हैं, हमें ओबीसी एससी का कोई लाभ नहीं मिलता, हम जनरल कैटेगरी में आते हैं तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ये बात आपकी बिल्कुल गलत है। यूआर केवल 15,831 इस वैकेंसी में सिलेक्ट होने वाले हैं, सभी जिलों की सीटें मिलाकर। कितने सिलेक्ट होने वाले हैं? 15,831। और इन 15,831 यूआर में सभी यूआर मतलब नॉर्मल वर्टिकल वाले नहीं है, इसमें हॉरिजॉन्टल भी हैं। हॉरिजॉन्टल में देखो भैया, जो जिस कैटेगरी का होता है उसका रिजर्वेशन उसी की कैटेगरी से कटता है। अगर कोई जनरल कैटेगरी का है, फ्रीडम फाइटर, तो उसका जनरल से कटेगा, ओबीसी का ओबीसी से कटेगा सीट, एससी का एससी से कटेगा, पीएच का ओबीसी से कटेगा, एससी का एससी से कटेगा। और मतलब ऐसे सब कटता है, समझ रहे हो ना?
और अगर उसकी मेरिट ज़्यादा है तो वो यूआर की सीट में जाएगा। तो ये कई सारी चीज़ें होती हैं। सीट्स तो 10% तो सीधा यूआर का जाना ही है हॉरिजॉन्टल में, 90% सीट्स वो रहती हैं। तो आप इतना समझ गए होगे, 14,248 मतलब नॉर्मल कैंडिडेट होंगे जो यूआर के, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरा जहां तक गैस है, और मैं ये कह सकता हूँ, अगर आपकी रैंक 14,248 है और आप लोग जैसे किसी की रैंक 14,248 है और वो जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट है, समझ रहे हो ना? 14,248 किसी की रैंक है और वो जनरल कैटेगरी का है, मतलब वो ओबीसी का भी नहीं है, एससी का भी नहीं है, वो जनरल कैटेगरी का है और उसकी रैंक 14,248 है, उसका सिलेक्शन इस भर्ती में 100% निश्चित है। 100% सिलेक्शन हो जाएगा जिसकी रैंक 14,248 तक जनरल कैटेगरी में है। जनरल कैटेगरी में नहीं है, अनरिजर्व कैटेगरी में है, अनारक्षित में। अनारक्षित का मतलब ऐसा होता है, ऐसी सीटें जिनमें हाई मेरिट वाले सभी कैंडिडेट आ सकें, मतलब ऐसे ओबीसी, एससी, एसटी और जनरल कैटेगरी के सभी कैंडिडेट आ सकें जिनकी मेरिट हाई है, समझ रहे हो? तो 14,248 तक जिनकी हाई मेरिट है वो सब जाएंगे। 14,248 के बाद जनरल कैटेगरी का एक भी कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट नहीं होगा, इतना समझ लो कायदे से, ठीक है? 14,248 के बाद जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट, मतलब ऐसा जनरल कैटेगरी कैंडिडेट जो ओबीसी नहीं है, एससी नहीं है, वो इस भर्ती में 31,661 में सिलेक्ट नहीं होगा, वो सिलेक्ट होगा 37,339 भर्ती में। समझ लो कायदे से। मैं अपना गैस बता रहा हूँ, मतलब जहां तक ऐसा जाएगा, ठीक है? ये मेरे पर्सनल व्यूज हैं, ठीक है? दूसरी बात ये है, ओबीसी 27% सिलेक्ट होना है, और आप समझते हो कि ओबीसी में, मैं फिर कहता हूँ, कई लोग पूछ रहे थे कहाँ तक हो जाएगा, तो जो मैंने स्टेटिस्टिक्स दिया है, मैं खुलेआम खुले मंच पर कह रहा हूँ कि जिनकी रैंक 35,000 तक है जनरल में, मतलब 35,000 रैंक तक थी जिनकी, 69,000 की लिस्ट में 67,867 में, लगभग उनका सबका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा और 35,000 से नीचे ही जाएगा। हो सकता है 36,000 वाले का भी हो जाए, हो सकता है 37,000 वाले का भी ओबीसी का ऐसा हो जाए, हो सकता है 38,000 वाले तक का भी हो जाए। समझ रहे हो? तो ये समझ लो, 35,000 तक तो ओबीसी कैटेगरी के सब लोगों का सिलेक्शन होना है इस 31,661 भर्ती में। समझ रहे हो? ये आप अपनी बात दिमाग में बैठा लो। और जो भाई एस यादव ने कह दिया, समझो वो फाइनल है। और मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि माननीय मुख्यमंत्री ने आपको ज्वाइनिंग दे दी है, आरक्षण के सारे नियमों को लगाकर इतनी जल्दी। लिस्ट पहले भी ट्रांसपेरेंट थी, आज भी ट्रांसपेरेंट है, ठीक है? लिस्ट में अगर कोई मतलब एरर होती तो वो जांच होके पता चलती, अब तक किसी को कुछ नहीं पता चला, सब लोग हवा में तीर मार रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री का जो यूथ के प्रति इंटेंशन आया है, बहुत अच्छा है। और कोई भी सरकार आई जाए, सरकारें आएंगी और सरकारें जाएंगी, सरकारें बदलती रहेंगी, लेकिन हर सरकार का ये दायित्व होना चाहिए कि वो यूथ्स को मेनली टॉर्चर नहीं करे, उनको योग्यता के हिसाब से उनको नौकरी जल्दी से देने का काम करे। कई लोग हमसे पूछ रहे थे कि सर इसमें संविदा लगेगा क्या? भैया हम आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दे रहे हैं, बीजेपी सरकार ने, यूपी गवर्नमेंट ने संविदा का जो एडवाइस दिया था कि हम संविदा लागू करेंगे, उस नियम को वापस ले लिया है। संविदा रूल खत्म। संविदा पर अब किसी की भर्ती नहीं होगी जो 5 साल वाली थी, सरकार ने उसको वापस ले लिया है। और वो केवल उन्होंने अपनी एडवाइस रखी थी, और बहुत ही अच्छा निर्णय लिया सरकार ने, उन्होंने संविदा वाली चीज को वापस ले लिया है। और दूसरी बात, जो 50 साल पे मैंडेटरी ये रिटायरमेंट बनाने जा रहे थे, या 30 ईयर सर्विस, 33 ईयर सर्विस और रिटायर, वो भी इन्होंने रूल वापस ले लिया है। मतलब जब तक आप 62 ईयर्स के रहोगे तब तक आप करोगे नौकरी, और संविदा वाला वापस है। और वैसे अगर संविदा लागू होता तो इस भर्ती में तो वैसे भी लागू नहीं होता, ठीक है? तो आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। और ये बात ऐसी है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। और कई लोग जो हमें गाली दे रहे थे, अगर जिंदा हो तो नजर आना जरूरी है, ये समझ लो कायदे से। तो मैंने उनसे कहा था कि आज आप हमें गालियां दे रहे हैं ना, आप एक दिन जिंदाबाद की नारे लगाएंगे, क्योंकि बाईएस यादव से ज्यादा लिंक नहीं होंगे आपके। मैं हमने तो आपको 67,867 की जो लिस्ट आई थी सिलेक्शन वाली, उसमें आपका हमने कट ऑफ तक बता दिया था आपको, ये अनरिजर्व का इतना जाएगा, ओबीसी का इतना जाएगा, एससी का इतना जाएगा, क्योंकि हमने गूगल फॉरम पे सर्वे करा लिया था और उसमें लोगों ने डाटा दे दिया था, यूआर वालों ने, ओबीसी वालों ने और एससी वालों ने। फिर बाद में लोगों ने जिंदाबाद के नारे भी लगाए थे हमारे। और मैंने जुलाई में आप लोगों से कह दिया था, 15 जुलाई को, और 24 जुलाई को जब ऑर्डर रिजर्व हुआ था 67,867 का, कि आपकी भर्ती सितंबर में होने आ रही कंप्लीट, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर रहता है पेंडिंग, वो मोस्टली कम से कम रहता है 2-2.5 महीने पेंडिंग। तो सितंबर में ही लग रहा था, लेकिन अभी तक ऑर्डर आया नहीं। सरकार को भर्ती करनी थी जल्दी, क्योंकि आप लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री के
बर्थडे को मना दिया था बेरोजगारी दिवस। जब आपने माननीय प्रधानमंत्री के बर्थडे को बेरोजगार दिवस मना दिया और ऊपर से आप नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे थे, तो भैया कोई भी सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट से तो ऊपर हो नहीं जाती है। तो सब 69,000 वालों को तो वो नियुक्ति दे नहीं सकती थी। सुप्रीम कोर्ट भी कोई चीज होती है, संवैधानिक संस्था है। तो ऊपर से पीएमओ से सीधा प्रेशर हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी युवाओं के चहेते हैं और युवाओं को वो नियुक्ति देने के लिए जाने जाते हैं वर्तमान। ठीक है, मेरी पार्टी जरूर समाजवादी है, लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत फैन हूँ और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का व्यक्तिगत फैन हूँ। मैं वोट समाजवादी पार्टी को करता हूँ, साइकिल को करता हूँ, लेकिन मैं ईमानदारी में जो मेरे पर्सनल व्यूज हैं, ये मेरे फेवरेट राजनेता हैं, इतना समझ लो। खैर, मैं फिर कहता हूँ कि जो उन्होंने किया यूथ्स के लिए बहुत ही अच्छा करने का काम किया उन्होंने, और उन्होंने नियुक्ति दे दी आप लोगों को। और बुक क्योंकि उनको 21 मई को जो ऑर्डर आया था, 9 जून को जो 21 मई 2020, 9 जून 2020 को, कि आप कर सकते हो 37,339 को छोड़कर 31,667 पदों पे भर्ती, ये सरकार कर रही है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। और ये वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये फर्जी लौंडे नेतुल्ली बने घूम रहे हैं, ये आप लोगों को गुमराह करने का काम करेंगे, मिसगाइड करने का काम करेंगे। लेकिन मिसगाइड मत होना आप लोग, आपको नियुक्ति मिलने जा रही है। 31,661 के सभी अभ्यर्थियों को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहता हूँ। और कुछ लोग देख रहे होंगे पार्ट बी वाले, मतलब इसमें कई कैंडिडेट ऐसे होंगे जो 37,339 वाले भी होंगे। मैं चहेता 31,661 वालों का भी हूँ और मैं चहेता 37,339 वालों का हूँ। और अगर खैर अच्छी तरह से देखा जाए तो मुझे प्यार वो लोग ज्यादा करते हैं जिनका कट ऑफ काफी कम था और जो इस भर्ती में सिलेक्ट हो पाए थे। जब हर कोई कम मेरिट वालों को अ, कम मेरिट वालों को मतलब टेंशन देने का काम कर रहा था, कम मेरिट वालों को रुलाने का काम कर रहा था। कई लोग अपने सब्सक्राइबर बढ़ाते हैं यूट्यूब चैनल पे, कई लोगों ने अपने यूट्यूब पे चैनल बना लिए थे, फर्जी न्यूज फैलाते थे कि 75 जाएगा कट ऑफ, 70 जाएगा, 78 जाएगा, 70 से कम का नहीं होगा, 75 से कम का नहीं होगा। तो ओबीसी एससी के कम मेरिट वाले लोग टूट जाते थे। उनको उस टाइम दिलासा किसने दी थी? हमने, क्योंकि हमने गूगल डाटा पर सर्वे कराया था 54,000 लोगों का, 54,000 कैंडिडेट्स ने भाग लिया था। तो मेरे साथ तो सबसे ज्यादा, अगर मेरी सोल से पूछा जाए, अंतरात्मा से, इनर सोल से पूछा जाए, अंतरात्मा से, तो मेरे साथ तो सबसे ज्यादा लो मेरिट के कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं। और मैं लो मेरिट वालों के साथ हमेशा साथ हूँ। मैं 37,339 वालों से कहता हूँ कि आपने भी 60-65 पासिंग मार्क्स पास किया है और आपको भी 100% ज्वाइनिंग अक्टूबर में मिल जाएगी, जब ऑर्डर रिलीज हो जाएगा माननीय सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, क्योंकि आप तो समझते हो, अगर ऑर्डर 40-45 पर आता, अ, अगर चेंज हो जाता, अब अबे 20 मिनट बाद, हेलो, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूँ, अगर ऑर्डर 40 एंड 45, अगर ऑर्डर 40-45 पे आता, तब तो इनके भी ये रद्दी थे अपॉइंटमेंट लेटर्स। तो ऑर्डर तो 60 एंड 65 पे ही आना है, समझ रहे हो। और ये बहुत ही अच्छी हिस्ट्री बनने जा रही है। और मुझे खुशी इस बात की है कि 31,661 को अभी और 37,339 सभी को 60-65 पर, मतलब क्वालिटी टीचर्स को नियुक्ति मिलने जा रही है। 40-45 एक कोरा सपना है और इसको टेंशन लेने की आप कोई जरूरत दीजिए मत। ठीक है, एक मिनट रुकिए आप लोग। मम्मी, मम्मी, 20 मिनट बाद ले चावल है। हाँ, ऐसे टाइम भयो सॉरी फॉर इंटरप्ट, एक्चुअली खाना भी खाना होता है। तो सोनी सिंह, वो भी है ऐसी में, उन सभी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो जाएगा जिनका कट ऑफ 63.12 तक है, जो मेरा पर्सनल डाटा कहता है। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। ठीक है।
जिन लोगों के मैं क्वेश्चंस का रिप्लाई नहीं दे पाया हूँ, वो मुझे पर्सनल व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। मेरा नंबर है 90 58 65 88 88, ठीक है। एससी में 63.12 तक सबका हो जाएगा दोस्त, ठीक है। सभी लोग केवल आप लोगों को लोग अपने यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बनाने बढ़ाने का काम करेंगे। आप सभी लोग जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी को शेयर कर दीजिए। और मैं फिर कहता हूँ, यूट्यूबर्स के चक्कर में मत पड़ा करो, ये फालतू लोग होते हैं, इनको आता कुछ नहीं है। और इनमें से कई लोग जो होते हैं उनकी केवल दुकान चलती है, मेरी पोस्ट कॉपी, मेरे मतलब जो पर्सनल व्यूज होते हैं उनको कॉपी करते हैं और मेरा डाटा रीड करते हैं। खैर, अगर मैं जो डाटा दे रहा हूँ अगर इसको ही आप लोगों तक पहुंचा रहे हो तब तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्लीज आप लोगों को गुमराह करने का काम मत करिए। आप किसी अगर बेरोजगार को, किसी युवा को गुमराह करने का काम करते हैं तो ये बहुत गलत है। कई लोग गुमराह कर रहे हैं कि 31 661 को नियुक्ति मिलने जा रही है, 37 339 का क्या होगा, पेंडिंग पड़ गई गई। अरे मूर्खो, माननीय सुप्रीम कोर्ट की भर्ती है, 37 339 भी हो जाएगी। 69,000 भर्ती पूरी होनी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की भर्ती है ये। सरकार की पूरी इंटेंशन है इस भर्ती को करने की। सबको अक्टूबर में मिल जाएगा। और लो मेरिट वालों का दर्द हमसे कोई जानता, ज्यादा ज्यादा जानता होगा क्या? मैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि 60 65 को मिलने जा रही है नियुक्ति, समझ रहे हो। तो लेकिन आप लोगों का एक अलग ही रहता है। मतलब आप लोगों का तो ये रहता है कि मरेंगे एक साथ, जिएंगे एक साथ। भैया ऐसा नहीं होता है। 60 65 बहुत ही सभी लोग टैलेंटेड लोग हैं। ए पार्ट को भी मिल रहा है, बी पार्ट को बाद में मिल रहा है। और इस खबर को हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे, टीवी पे देखेंगे, और उनको कोई ना कोई बताएगा कि सरकार ने 60 65 के फेवर में 60 65 वालों को नियुक्ति पत्र, अपॉइंटमेंट लेटर्स दे दिए हैं। समझ रहे हो। तो आप लोग इतना समझ लो, कायदे से बहुत जल्दी नियुक्ति मिलेगी। आपका ऑर्डर में जो टाइम कट रहा है वही कट रहा है, 28 तक बेंच है नहीं। इसके बाद जैसे ही बेंच आ जाएगी आपका ऑर्डर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। दीप आशीष वर्मा लिख रहे हैं, बाबा प्रणाम स्वीकार कीजिए। देखो इसमें इतने सारे मतलब चलते हैं ना कमेंट, कि मैं सबके कमेंट्स नहीं पढ़ पाता। लेकिन आप लोग अपना, मेरा 90 58 65 88 88 नंबर है, इस पर लिख देंगे तो मैं जैसे ही फ्री टाइम में आप लोगों का रिप्लाई करने का काम करूंगा, ठीक है। कुछ लोग मेरी टीआरपी से जलते हैं तो उनको जलना चाहिए, क्योंकि मुझे तो लाखों लोग जानते हैं, लाखों युवा जानता है, लाखों करोड़ों युवा जानता है मुझे। तुम लोग तो कीड़े मकोड़ों की तरह हो। मैं ये बात उन विरोधियों के लिए कह रहा हूँ जो हमेशा हमारे लिए गालियां लिखते हैं। तो जो गालियां लिखने वाले लोग हैं वो लोग कीड़े मकोड़ों की तरह होते हैं, उनकी समाज में कोई रेस्पेक्ट तो होती नहीं है। तो बस आप लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मर जाओगे जो लोग हमें गालियां लिखने का काम कर रहे हैं। मैं बस यही कहना चाहता हूँ। और मैं आप लोगों से वार्ता हुई, और मैं भी 1 मिनट लाइव रहूंगा। और उसके बाद मैं 1 मिनट जैसे ही लाइव रहूंगा, उसके बाद मैं आईपीएल का ये जो मैच ओवर हो जाएगा दोनों टीमों के बीच, इसके बाद मैं फिर लाइव आऊंगा। मतलब जो अभी विराट कोहली सर की टीम और लोकेश राहुल की टीम के बीच में जो मैच आ रहा है, इसके बाद जब ये मैच ओवर हो जाएगा, मैच देखने के बाद मैं लाइव आ जाऊंगा। मैं लगभग 11:30 बजे लाइव आऊंगा। फिर जो लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जिनमें उत्सुकता है ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की लाइव, तो मैं उनका सबका रिप्लाई करने का काम करूंगा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। मैं फिर कहता हूँ कि लास्ट में सिलेक्शन वाली बात मैं बता देता हूँ कि इस 31,661 भर्ती में जो मेरा मतलब आइडिया है, और जो मैं क्लियर, मेरा आइडिया ही क्लियर है। 15,831 में अनरिजर्व कैटेगरी के वही कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे जिनकी रैंक 15,831 तक है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी, अनारक्षित,
मतलब जनरल कैटेगरी के ऐसे लोग, मतलब जो ना ओबीसी में आते हैं ना एससी में आते हैं, मतलब जो लोग जनरल कास्ट के हैं, जो लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं, जिनकी रैंक 15,831 तक है, उनका इस भर्ती में सिलेक्शन 100% निश्चित है। 15,831 के बाद जो भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, यूआर कैंडिडेट्स हैं, उनका इस भर्ती में नहीं होगा, उनका दूसरी 37,339 में होगा। ठीक है। ओबीसी के जो कैंडिडेट्स हैं, जिनकी रैंक 35,000 तक है, उनका तो 100%, 200%, 300% सिलेक्शन है इस भर्ती में। उससे नीचे ही जाएगा 36-37 हजार। ठीक है, तो ओबीसी का भी है ना। एससी में जो है, एससी में 63.1215 तक सिलेक्शन हो जाएगा लोगों का। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। आरक्षण के सारे नियमों का पालन होकर ये भर्ती होने जा रही है, और आप सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ 31,661 को, और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और जिन लोगों के क्वेश्चन रह गए होंगे, उनको मैं, ये आईपीएल मैच हो जाएगा जब ओवर 11:30 बजे, मैं ठीक 11:30 बजे अभी आऊँगा लाइव, और आप लोगों से बातें करूँगा, और थोड़ी हंसी मजाक की भी बातें होंगी आप लोगों से, क्योंकि आप तो मेरी हैबिट जानते ही हो। तो थैंक यू, और गुड लक। 37,339 जो पार्ट इस भर्ती में रह जाएंगे, उनको भी टेंशन लेने की कतई जरूरत नहीं है। 60-65 के फेवर में डिसीजन आना है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, जैसे ही आ जाएगा आप लोगों को भी काउंसलिंग स्केड्यूल रिलीज करके आप लोगों की भी काउंसलिंग प्रक्रिया जब हो जाएगी, आप लोगों को भी नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी। सबका सिलेक्शन होना है। ठीक है, और घबराओ मत कि मतलब 69,000 2 बार में हो रही है पार्टी अभी में। अभी पुलिस में जो सिपाही की मतलब ट्रेनिंग वाली बात चली थी, उसमें भी जो हाई मेरिट के कैंडिडेट्स थे उनको ट्रेनिंग पर भेजा जा चुका है, और जो लो मेरिट वाले थे उनका 1.5 साल बाद नंबर आएगा, जबकि सिलेक्शन सबका साथ हुआ है। तो ये तो एक व्यवस्था होती है। आप सरकार पे भरोसा रखिए, माननीय मुख्यमंत्री युवाओं के सपनों को साकार करने वाले हैं, और मैं धन्यवाद देता हूँ सरकार को कि वो युवाओं के फेवर में इतना अच्छा फैसला लिया है। लॉकडाउन की इस पेंडेमिक में, कोरोना वायरस डिसीज में, कोविड-19 के बाद, जब देश में आर्थिक व्यवस्था इतनी लचर है, तब भी आपको नियुक्ति देने जा रहे हैं। आपके परिवार के सपनों को, आपके सपनों को साकार कर रहे हैं। आप भी गरीब बच्चों के सपनों को साकार करना पड़ाकर। और मैं फिर मिलता हूँ, और टेक्निकल पॉइंट्स के लिए आप लोग हमसे क्वेश्चंस पूछते रहेंगे। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू थ्रू व्हाट्सएप आल्सो। मेरा नंबर है 905865 8888। कर सकते हो। मैं बहुत ही सिंपल नेचर का मतलब ह्यूमन बीइंग हूँ, और ज़मीन से जुड़ा हूँ। मैं आपका सबका रिप्लाई करूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन विदाउट एनी हेजिटेशन। थैंक यू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टिल द लास्ट।